सलाह दिया होगा। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि बख़ैर आफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह। ये अहकामी दुरूस कई सालों से आपके दरमियान जारी व सारी है। इंशाअल्लाह उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है रमज़ान की फ़जीलत। इंशाअल्लाह रमज़ान बहुत ही जल्द हमारे दरमियान में आने वाला है। 8 या 10 दिन 8 दिन हैं, तो इंशाअल्लाह आज ही से अभी से जो है रमज़ान की तैयारी हम जो है शुरू कर सकते हैं। सवाल नंबर 1, रमज़ान मुबारक किसका महीना है? जवाब, रमज़ान मुबारक अल्लाह का महीना है। सवाल, रमज़ान में रोज़ा क्यों रखते हैं? जवाब, रमज़ान में रोज़ा रखने की वजह यह है कि अल्लाह की खुशनुदी और तक़वा इलाही हासिल करने के लिए रमज़ान में रोज़ा रखा जाता है। खुशनुदी परवरदिगार और तक़वा इलाही। सवाल, इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक रोज़ा किस चीज़ से बचाता है? जवाब, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुताबिक रोज़ा जहन्नम की आग से बचाता है। सवाल, रमज़ान में हमारा सांस लेना कैसा अमल है? जवाब, रमज़ान में रोज़े की हालत में सांस लेना ये इबादत का सवाब है। सवाल, रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखकर सोने का फ़ायदा क्या है? जवाब, रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखकर सोना भी ये इबादत का सवाब हासिल होता है। सवाल, रमज़ान में कौन सा मेहमान हमारे पास आता है? जवाब, रमज़ान मुबारक में अल्लाह की तरफ से जो मेहमान बनकर आता है वो है अल्लाह की रहमत और गुनाहों से मग़फ़िरत। अल्लाह कहता है, बंदे रमज़ान आ चुका है, मेरी रहमत के दरवाज़े खोल दिया हूँ मैंने, जितनी भी होना है समेट ले और अपने गुनाहों की बख्शिश चाह ले। सवाल, रमज़ान मुबारक में कुरान पढ़ने का फ़ायदा क्या है? जवाब, वैसे हर रोज़ कुरान पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन खुसूसी रमज़ान मुबारक में कुरान पढ़ने के जो फ़ायदे हैं कि हमारा दिल नूरानी हो जाता है और पाक हो जाता है। सवाल, शब कद्र
किस महीने में होती है? जवाब, शब कद्र माह रमज़ानुल मुबारक में होती है। 19, 21 और 23वीं शब को। 19वीं शब, 21वीं शब और 23वीं शब। सवाल, शब कद्र क्यों अहम है? जवाब, ये शब इसलिए फ़जीलत की हामिल है कि ये शब इस रात में, और ये रात यानी शब कद्र की एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। हजार महीनों को आप जो है कन्वर्ट करें कितने साल लगेंगे? ये 83, 80 को 3 साल की इबादत एक तरफ है और शब कद्र की रात में इबादत करना एक तरफ है। सवाल, रमज़ानुल मुबारक में किन चीज़ों से बचना चाहिए? जवाब, रमज़ानुल मुबारक में एक झूठ से बचना चाहिए, गुस्से से बचना चाहिए, लड़ाई से बचना चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए। सवाल, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के मुताबिक रमज़ान में सबसे अच्छा अखलाक क्या है? जवाब, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के नज़दीक रमज़ानुल मुबारक में सबसे अच्छा अखलाक है सब्र करना। सवाल, जो रोज़ेदार को इफ्तार कराए उसे क्या मिलता है? जवाब, जो रोज़ेदार को इफ्तार कराता है उसके एवज़, उसके बदले में खुदा उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। सवाल, रमज़ानुल मुबारक में शयातीन के साथ क्या किया जाता है? जवाब, रमज़ानुल मुबारक में शयातीन को कैद कर दिया जाता है। नहीं, असल यहाँ पे रुक के मैं कहूँ कि असल शैतान को कैद करते हैं, ठीक है। जब शैतान कैद हो जाता है तो हम बुराइयां क्यों करते हैं? एक सवाल है। असली शैतान जब कैद कर दिया गया तो हम बुराइयां क्यों करते हैं? अगर हम बुराइयां कर रहे हैं इसका मतलब कि शैतान है।
है ना। तो शैतान भी अपने चमचों को छोड़कर जाता है। ये मेरा जो वफ़ादार शागिर्द है, ये मेरा वफ़ादार स्टूडेंट है, मैं रहूं या ना रहूं ये अपना काम करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरी सेहत अच्छी है, मैं अच्छा खासा हूँ और घट हूँ, मैं रोज़ा रख सकता हूँ, मैं रोज़ा नहीं रख रहा, इसका मतलब क्या? मैं शैतान का स्टूडेंट हूँ, मैं उसके कहने पर अमल कर रहा हूँ। हमारे ज़बान से गालियाँ निकल रही हैं, रमज़ान मुबारक में लड़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जबकि शैतान जो है बंद हो गया ना, वो बहका नहीं रहा है। शैतान ने हमारे ऊपर ऐसा कब्ज़ा कर रखा है कि वो कहता है कि मैं रहूं या ना रहूं जो है ये अपना काम करते रहेंगे, मेरा काम ये करते रहेंगे। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों से शैतान से बचकर रहना चाहिए। सवाल, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के मुताबिक रमज़ान में कौन सा अमल सबसे अच्छा है? जवाब, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के मुताबिक नज़दीक सबसे बेहतरीन अमल रमज़ान मुबारक में है खालिस नीयत के साथ इबादत करना, अच्छी नीयत के साथ इबादत करना, अल्लाह को खुश करने के लिए इबादत करना, बंदों को नहीं, दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत करना। सवाल, रमज़ान में अल्लाह अपने बंदों के साथ कैसा सलूक करता है? जवाब, रमज़ान मुबारक में अल्लाह अपने बंदों के साथ बहुत ज़्यादा मेहरबान होता है, रहमत के दरवाज़े खोल देता है, बरकतों के दरवाज़े खोल देता है, जन्नत की ग़िज़ाओं के दरवाज़े खोल देता है, सब कुछ लुटा देता है अपने बंदों के लिए। आखिरी सवाल, हमें रमज़ान से क्या सबक मिलता है? जवाब, रमज़ान मुबारक में हमें यह सबक मिलता है, क्या? अल्लाह की इताअत का सबक मिलता है, अल्लाह की इबादत का सबक मिलता है, सब्र करने का तरीक़ा मिलता है। क्यों? हम रमज़ान मुबारक में भूख की सब्र को बर्दाश्त करते हैं, प्यास की सब्र को बर्दाश्त करते हैं। प्यास लगती है लेकिन नहीं पीते, भूख लगती है लेकिन नहीं पीते, सब्र करते। और अच्छा इंसान बनने का सबक मिलता है। जब इंसान रोज़ा रखता है वो हमेशा यही कोशिश करता है कि मेरी ज़बान से कोई बुरी बात ना निकले, मैं बुरी जगह ना बैठूं, मेरी आंखें बुरी चीज़ ना देखे, फिल्म ना देखे, ना महरम को ना देखे, ये सब सबक मिलता है। अल्लाह की इताअत, सब्र और जो है अच्छे इंसान बनने का सबक मिलता है। व आखिर दावान वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।